टीका ग्रंथ में लिख दूंगा बड़े से बड़े ग्रंथ का, हैं, लेकिन मैं वो मूल ग्रंथ नहीं लिख सकता। तो ये ऐसे ऐसे विद्वान इस जयपुर में हुए हैं। और उन्होंने किस तरह से जैन धर्म को आगे बढ़ाया है, कम से कम जयपुर वालों को उनके नाम, उनकी वो सब तो सहेज के रखना चाहिए। ये विश्व में जो भी उनको पढ़ता है तो उनको कितनी महानता है। आज का समय सार पढ़ने में कुछ दम नहीं है, घबराना नहीं। उस वक्त हिंदी की एक टीका नहीं थी कलश टीका के अलावा। तो कलश टीका कैसी है वो तुमने देखी है, हमने भी देखी है। उस वक्त जयचंद छाबड़ा ने हिंदी की टीका लिखी थी। अब तो 25 टीकाएं रखी हैं सामने और सबको छपी छपाई हैं, हर टेबल पे रखी हैं। हर एक पंडित के पास नहीं, मेरे पास, मेरे ऑफिस की टेबल पे भी रखी हैं लेन से, मेरे घर पे की टेबल पे भी रखी हैं लेन से। क्यों? यदि चाहूँ तो अपने बेडरूम में भी रख लूँ लेन से, तो बैठक में भी रख लूँ। क्यों? आज तो इतनी सहजता से उपलब्ध हैं। और पुरानी एक एक टीका कैसे उपलब्ध होती थी, एक शास्त्र कैसे होते, उस जमाने में उन लोगों ने कितना कितना अनंत उपकार उनने किया है अपन लोगों का, उसकी कल्पना अपन कर नहीं सकते हैं। और कोई जयचंद छाबड़ा का नाम ले और पूछे कौन, कहाँ का, कैसा, तो वो आदमी कहेगा बाहर का कि कैसा जयपुर का है। वो जयपुर वाले को जयचंद छाबड़ा का नाम याद नहीं है, हैं? कोई आदमी हिंदुस्तान से अमेरिका जाए और वहाँ कोई पूछे कि जवाहरलाल नेहरू कौन है, हैं? क्यों? तो ये कैसा आदमी, कहाँ का आदमी है, कहाँ से आया है, सारी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। इस क्षेत्र के हर आदमी, आज के विद्वान जयचंद छाबड़ा के ऋणी हैं। कोई माई का लाल हाथ उठा के बताए कि मैंने जयचंद छाबड़ा की टीका नहीं पढ़ी और मैंने समय सार पढ़ लिया और समय सार मेरी समझ में आ गया। अभी तक तो ऐसी पोजीशन है ऐसे सब ग्रंथों की। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अभी अपने कितने नए हुए, अभी 2 ही निपटे हैं। एक काय के लिए, एक है सदाचार की सिद्धि के लिए और दूसरा काय के लिए है अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए। इतना तो याद रख लेना, समझे ना। स्त्री पुत्र मकान जायदाद इन सबको अपना कहने वाला नए सदाचारी जीवन के लिए है और देह और शरीर को एक कहने वाला नए अहिंसक जीवन के लिए, मांसाहार के निषेध के लिए है। और ना तो इस परिग्रह को हमें रखना है और ना हमको हिंसक जीवन अपनाना है। इसलिए दोनों नए, कि ये नए जिन्हें जीव कहते हैं वो जीव नहीं, ऐसा मानना, इन नयों का त्याग करना। अब आगे का और है, तीसरा नय कौन है? जो रागादिक को अपना कहता है। चौथा नय कौन है? जो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान को अपना कहता है, ज्ञान दर्शन चारित्र को अपना कहता है। तो उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। भगवान महावीर के जीवन और उनके सिद्धांतों पर चर्चा अपन कर रहे हैं, जिसमें निश्चय व्यवहार की चर्चा चल रही है। निश्चय व्यवहार की चर्चा में व्यवहार नय के 2 भेदों की बात अपन ने अभी तक की। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इन दोनों नयों के बारे में स्वरूप बताने के बाद इनकी उपयोगिता पर भी अपन ने बात की। अपना जीवन सदाचारमय हो, इसके लिए उपचरित असद्भूत व्यवहार नय को सत्यार्थ सच्चा माना जाता है। हमारा जीवन पशुओं जैसा ना हो जाए, क्योंकि पशुओं में स्वस्त्री परस्त्री स्वधन परधन इनका भेद नहीं होता और मनुष्यों में तो होता है।
तो हम मनुष्य इसी बात में उनसे कुछ अलग हैं और इसमें ही नहीं रहे तो फिर क्या कहना। दूसरा, सदाचारमय जीवन, हम पशुओं से कुछ ऊपर उठ के हमारा जीवन हो, सदाचारी हो, सात्विक हो, माँ बहन को हम पहचाने। और दूसरा, अहिंसात्मक हमारा आचरण हो, किसी जीव की को हिंसा ना हो। हमारा खान पान, उठना बैठना, आचरण का मतलब अकेला खाने पीना नहीं होता है, नहाना धोना भी आचरण में ही शामिल है। हमें जो भी क्रियाएं गृहस्थ के धर्म के हिसाब से अनिवार्य हैं, उनको करते हुए या तो हिंसा हो ही नहीं और होए तो कम से कम हो, ऐसा हमारा जीवन बने। इसके लिए दूसरा न्याय जो शरीर और आत्मा को एक कहता है कि तुम इस शरीर के साथ आत्मा जैसा व्यवहार करो। जैसे अपन कोई अजीब पदार्थ से करते हैं ना व्यवहार, तो कोई विचार नहीं करते, फेंक देते हैं, लात की ठोकर मार देते हैं, इसे बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, नहीं सोचते ना। ऐसा व्यवहार हम बहुत से जीवों के साथ भी करते हैं। तो हमारा व्यवहार, उन्हें यदि हम जीव मानेंगे तो कम से कम उनसे हमारा व्यवहार जीवों जैसा तो होगा। मैं खेमचंद भाई कहा करते थे कि आज आलू जमी कंद वगैरह है ना, तो उन्हें कुछ लोग जीव ही नहीं मानते। तो आज उन्हें तुम जीव नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे अनंत जीव तुम्हें भी जीव नहीं मानेंगे और तुम्हारे साथ भी वैसा व्यवहार करेंगे जैसा अजीवों के साथ करते हैं। और फिर इन दोनों नयों को हे भी बताया था छोड़ने लायक, क्योंकि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा और यहाँ तक कि शरीर, इन सब को लेकर मोक्ष में नहीं जाया जाएगा। ये तो यहाँ भी हमारे हैं ही नहीं, कहने के हैं, लेकिन वो संबंध भी हमारे इनके साथ नहीं रहेंगे। यदि हमें मोक्ष में जाना है तो इन्हें अपना मानने वाले नयों को भी असत्यार्थ मानना पड़ेगा। तो इनकी उपयोगिता और इनके जैसे बोलते हैं हम क्या बेकारपना, मतलब कोई उपयोगिता अनुपयोगिता, इन दोनों की दृष्टि से हमने इन नयों के बारे में विचार किया। तो अपन क्या करते हैं, लोक में भी कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसमें से अच्छी चीज़ ग्रहण करते हैं और खोटी चीज़ छोड़ देते हैं, और फिर वो अच्छी चीज़ हमेशा के लिए रख लेते हैं और वो छोटी चीज़ हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो इन दो नयों का जो हमने लिया है इनसे, कौन सदाचारमय जीवन और अहिंसात्मक आचरण, वो तो हम अपने जीवन में रख लें और फिर जो शरीर को, स्त्री पुत्र को, रुपया पैसा को अपना मानने वाला सत्य है उसको छोड़ दें। पर इनकी उपयोगिता पूरी हो गई। यानी मैंने ये जो 2-3 दिन में अभी पिछले व्याख्यान किया उसका सार अंश आपको बता दिया कि क्या है इसका, कि क्यों तो इतनी मेहनत करके उसको उपयोगी बताया और फिर क्यों उसे छोड़ने की बात करते हो। दोनों बातें एक साथ कैसे हो? जब किसी का जन्म होगा तो खुशी के बाजे बजेंगे, जब मृत्यु का समय आएगा तो शोक की बातें होने लगेंगी। ये तो संसार का सहज नियम है, वही नियम के अनुसार आपको बताया है। अब जरा थोड़ा विषय कठिन है, मेरा साथ देंगे आप तो निश्चित रूप से मैं वो भी थोड़ा बहुत तो उन्हें समझा दूंगा। देखो, हमारी देश की हमें रक्षा करनी है तो 2 तरह से इंतजाम करना पड़ता है।
प्रधानमंत्री के बाद यदि कोई बड़ा मंत्रालय कहलाता है जिससे मिनिस्टरों का नंबर लगता है, तो एक मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय और एक होता है रक्षा मंत्रालय। क्यों? हमारे देश की सुरक्षा दो तरफ से खतरे में है। एक तो जो अड़ोसी पड़ोसी हमारी जमीन न दबा दें और कुछ हमारे उपद्रव नहीं करें, तो एक तो उनसे निपटना है, तो उनसे तो रक्षा विभाग निपटेगा। और एक हमारे अंदर भी कम शत्रु नहीं है ना, तो वे निरंतर तोड़ फोड़ में रहते हैं, है ना। और उनकी तोड़ फोड़ वो बाहर वालों की तोड़ फोड़ से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो एक उसकी रक्षा के लिए विभाग, उसका नाम है गृह विभाग, वो सारे मामले वो निपटाता है। नेहरू जी के ज़माने से जो प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार होता था और प्रधानमंत्री नहीं बन पाता था, वो गृह मंत्री बनता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के जो गृह मंत्रालय में आ जाता था उसका 2 नंबर नक्की हो जाता था, है ना। तो ऐसे ये 2 मंत्रालय हो गए, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। घर की से जो खतरा है वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? बाहर से कोई आक्रमण करेगा और हमारे देश के कुछ टुकड़े करेगा तो इतना सा कॉर्नर तोड़ के ले जा पाएगा, वो भी कुछ दिन के लिए दबा लें, फिर हम आक्रमण करके अपना वापस भी ले लेंगे। क्योंकि उसको ले जा करके वो बिल्कुल बीच कराची में उधर नहीं ले जा सकता, वो तो जहाँ है वहीं दबा लें। अंतर समझ में ना? हमारा कॉर्नर जहाँ उसके पास पड़ता है वो उमड़ खाबड़ जगह, जब वही आता ना, कौन सा वाजपेयी की जगह कहाँ कब्जा कर लिया था, कारगिल में, क्योंकि दिल्ली थोड़ी दबा लेते हैं, आगरा पे थोड़ी कब्जा कर लेते हैं। वो तो कारगिल मारगल में समझे ना, जहाँ कोई कहीं जा ही नहीं सकता है, ऐसी बहुत कठिन जगह हैं, वहाँ का कॉर्नर मोर्नर दबाते हैं और वो भी कुछ दिन दबा के रख पाते हैं। इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन ये जो घर का अंदर तोड़ते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं, इनसे बहुत बड़ा खतरा। देश के ही 2 टुकड़े कर देते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, उत्तर भारत दक्षिण भारत बना दें, पंजाब को अलग तोड़ के अलग कर दें, आसाम को अलग कर दें। ये मतलब प्रांत के प्रांत तोड़ देते हैं। और ज़्यादा इनकी ताकत हो जाए तो 20 से ही 2 टुकड़े कर दें, उत्तर भारत अलग और पूर्व भारत अलग। तो इनका खतरा बड़ा ज़्यादा है ना। तो अब जो बात चल रही है वो अंतरंग की बात चल रही है। बहिरंग की बात तो हो गई किनारे किनारे की रक्षा की, नक्की हो गया कि ये अपन नहीं है, अपन से इनका कोई लेना देना नहीं है। कौन कौन? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, दुनिया, ये कोई अपना कभी कुछ दबा नहीं सकते, कुछ हड़प नहीं सकते, हमारा जीव का अजीबपना कर नहीं सकते, अपना अजीबपना जीव में इसमें घुसेड़ नहीं सकते। इसलिए ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन ये तो अपन ने निपटा ही लिया ना, जो भी ये छोटा खतरा बड़ा खतरा है, कि हमें इतना ही करना है कि इसको साथ प्रेम की बात भी चीत भी करनी है, जिससे हमारा जीवन अहिंसक रहे और सदाचारी रहे। इससे हमें चाहिए भी कोई और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा तो कर ही नहीं सकता, मार दिला सकता ही नहीं है। अब कहते हैं हम कोई हमें मार दिला ना पाए और कोई हमारा भला बुरा नहीं करे, तो क्या मांग रहे तुम? जो आज तक नहीं किया, भविष्य में नहीं करेगा, कोई किसी का करता ही नहीं है, वो मांगे? बेचारा गंभीरता से। अब अंदर का मामला क्या है कि कोई भी चीज़ हमें समझनी हो तो उसको तोड़ फोड़ करके ही समझी जा सकती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमने एक कैप्सूल लिया था जयपुर से,
2 रुपये में आया था। फिर बम्बई में गए तो बम्बई के डॉक्टर ने भी एक कैप्सूल लिखा। दुकान पे गए तो बिल्कुल वैसा ही, वही कलर, वही रंग, बिल्कुल कैप्सूल जैसा हमने जयपुर में लिया था वैसे ही वो था। तो वो वहाँ 2000 रुपये मांगने लग गया ये कैप्सूल के। बम्बई में इतनी लूट है, हमारे यहाँ 2 रुपये में और यहाँ 2000 रुपये। तब समझाओ, बिल्कुल एक सा कलर हमने अच्छी तरह से देखा है, हमारी जेब में पड़ा है, अभी हम दोनों मिला दें तो तुम पहचान नहीं सकते कि कौन है। तो उसने कहा अच्छा आपको जांच करनी है तो इस कैप्सूल तोड़ना पड़ेंगे, एक एक कैप्सूल तो बेकार जाएगा, वो 2000 वाला भी जाएगा। दोनों कैप्सूल तोड़े तो एक में तो स्वर्ण भस्म निकली और एक में राख निकली, ऊपर से एक से दिखते थे, खोल एक से थे, उसमें स्वर्ण भस्म भरी थी है? तो जब तक किसी चीज को खोल के नहीं देखोगे तब तक उसकी असली समझ नहीं आती। तो कहते अपना जो भगवान आत्मा है ना, इसे एक दफे खोल के देखो, और खोल के देखना का मतलब है भेद करके देखो। कि ऊपर ऊपर तो थोड़ा मैल निकलेगा और रागदेश फिर अंदर रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र समझे, अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं अंदर। और वो अनंत गुण और वो ऊपर की चादर में रागदेश मोह, ये 2 परतें हैं। तो एक 2 नए बनाए उनने, कौन? उपचरित सद्भूत व्यवहार नए और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। देखो नए तो वही है, सद्भूत में फर्क पड़ गया, असद्भूत की जगह सद्भूत आ गया, उपचरित अनुपचरित वही है। तो कहते हैं आत्मा को रागी देशी कहना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। क्यों है? उपचरित माने एक तो ये दूर का है। कैसे दूर का है? सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये गुण निर्मल पर्याय, ये आत्मा को सुखदायक होने से नजदीक की हो गई ना, और ये राग देश मोह के भाव दुखदायक होने से दूर के हो गए। तो हमने 2 हिस्सों में बांट दिए, ये जो बाहर की जो परतें हैं ना, जिनके अंदर में भगवान आत्मा छिपा हुआ है, तो एक सद्भूत। अच्छा, अब वो कहते हैं दोनों सद्भूत हैं। सद्भूत क्यों हैं? कि हैं, ये वास्तव में आत्मा में है। जैसे ये हैं ऐसा शरीर नहीं है, ऐसे मकान जायदाद नहीं है, ऐसे स्त्री पुत्र नहीं है अपने, लेकिन ये राग देश मोह संबंध ज्ञान चारित्र ये आत्मा की ही पर्याय हैं। ये हैं इसलिए सद्भूत। व्यवहार माने ये अपनी हैं और अपनी कहीं जाती हैं, इसलिए व्यवहार जो हुए नहीं वो कहीं जाए, समझे ना। माने ऐसा भेद रूप अंदर में आत्मा पड़ा नहीं है, वो तो अभेद अखंड है, फिर भेद रूप करके बताता है, इसलिए व्यवहार। और एक ज्ञान का भेद है, नए ज्ञान का भेद है, इसलिए नए। एक छूट गया, मैंने जानबूझ के छोड़ा है, तुम बताओ कि क्या छूटा? वो पहला उपचरित छोड़ दिया जानबूझ के। क्यों? कि राग देश मोह के परिणाम आत्मा के हैं, ये कहना ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नए का विषय है। तो उपचरित क्यों कि ये दूर के हैं। दूर के क्यों? क्योंकि हमारे लिए दुखदायी हैं, ये बताए ना। तो अभी इन्हें राग देश मोह तो अच्छी चीज नहीं है ना, तो उन्हें क्यों अपने कह रहे? लोक में जो अच्छी चीजें होती हैं हर आदमी उन्हें ही अपनी कहता है, जो अपनी होती भी हैं लेकिन वो अपने लिए अनुकूल सुखदायक नहीं हो तो लोक में कोई उसे अपनी नहीं कहता।
दो उदाहरण देता हूँ छोटे छोटे से बस। आपकी जोर की पेशाब लगी हो, लेटरिन लगी हो और जगह कहीं दिखे नहीं, तो आप कहीं ऐसा मौका देख के फटाफट निपट लें, और फिर बाद में कोई देखे कि यहाँ ये लेटरिन किसी ने की है, आपको नहीं देख पाया किसी ने है? तो फिर पूछे तो स्वीकार करेंगे कि ये मेरी है। माने वो उसकी है, उसे पक्का पता है, फिर भी लोक में जो निंदनीय पदार्थ है उसे कोई अपना मानता नहीं है। एक लोक एक नियम है, समझे ना, कि वो उसे अपना नहीं मानता। और दूसरा ये बोलता हूँ मैं कि पर्यूषण के टाइम पर प्रवचन कर रहा था एक विद्वान, बीच में एक महिला खड़ी हुई, बंद करो ये व्याख्यान, बहुत हो गए लच्छेदार भाषाएं, मैं 4 दिन से भूखी बैठी हूँ और ये बड़े सेठिया जय जय के नारे लगा रहे हैं, वो बोलियां ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये मेरी व्यवस्था तक नहीं करते हैं। सन्नाटा छा गया, कौन क्या बोले है भाई। पंडित जी ने कहा भाई ये क्या बात है, आप एक आदमी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर तो वे लोग चुप रहे, लेकिन जब पंडित जी लंबा उपदेश देने लगे तो उन्होंने कहा पंडित जी आप अपना प्रवचन करो, हमारा काम हमें करने दो, आप चलो आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़े, आप इतनी सब व्यवस्था तक नहीं कर सकते, तो हमारी नहीं सुनते तो उसकी क्या सुनोगे। कि हम कह रहे हैं कि छोड़ो, कि नहीं छोड़ें तो कहा अच्छा बताएं, इसके 4 बेटे हैं और चारों करोड़पति हैं, एक की 4-4 दुकानें हैं बीच बाजार में, हम क्यों करें इसकी व्यवस्था, ये क्यों नहीं करें, ये इनसे क्यों नहीं कहती है, हमसे क्यों कहती है। ये सुना, ये बात तो सही है, बच्चे हैं, खूब संपन्न हैं, कोई कमी नहीं है, हैं, तो अपने बेटों को करना चाहिए। ऐसे बेटों के रहते हुए वो माँ इतनी तकलीफ पाए, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो हमें तो क्या उपदेश देना था, तो इनको छोड़ के इनको देना शुरू कर दिया। क्या तो अब लड़के तो थे नहीं उसके यहाँ, अम्मा थी। मुझे अम्मा ये बताओ, एक कह रहे तुम्हारे 4-4 बेटे हैं, उनकी 4-4 दुकानें हैं, तुम तो कहते हमारे कोई है नहीं, कि हम तो कह रहे कि नहीं है हमारे कोई, कि एक सब कह रहे थे कौन सच्चा, तुम कहे कि हम सच्चे। अब वो बोले कि पंडित जी ये प्रवचन करो, बाद में तलाश लेना, आप सारा गांव तो है कि इसके बच्चे हैं कि नहीं हैं। तो एकदम आंख में आंसू लाकर वो माँ बोली, इससे अच्छा तो पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा रहता। क्या कहा उसने, पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा रहता। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि माँ के बेटे हैं कि नहीं है, और गवाह चाहिए। तो माँ ही कह रही ना कि ना होते तो अच्छा रहता, माने हैं तो नक्की तो हो गया। कि क्यों अम्मा, नहीं होते तो कैसे अच्छे रहते, कि वे नहीं होते तो ये पंच तो इंतजाम कर देते, उनके होने से वे भी नहीं करें और पंच भी नहीं करें, तो नहीं होने से बुरे हैं ना। क्यों, इनका होना हमारे लिए नहीं होने से बुरा है, इसलिए हम कहते कि नहीं है। ऐसे ही जिन मोहराग देश में छात्र का वे नहीं होते तो अच्छा रहता ना, उनका होना नहीं होने से बुरा है, इसलिए वे कहते हमारे नहीं। अब समझ गए, हैं भी, ये भी नक्की हो गया और नहीं भी है। तो हैं क्यों कि ये अपनी गलती मानता ही नहीं था। कोई भी आदमी अपनी गलती नहीं मानता, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की।
तो उससे गलती मनवा रहे कि राग देश मोह तेरे में ही पैदा हुए हैं, तेरी गलती से तू संसार समुद्र में घूम रहा है। ऐसा नहीं होता करे मूछ वाला पकड़ा जाए दाढ़ी वाला। तूने जितने दुख उठाए हैं अनादिकाल से आज तक, वे तेरी स्वयं की गलती से तूने दुख उठाए हैं। पहले तो ये स्वीकार कराते हैं, अपनी गलती स्वीकार कराना। जिसने गलती की हो वो गलती सुधारने का सबसे पहला तरीका ये है कि वो अपनी गलती माने, माफ़ी मांगे, भविष्य में गलती नहीं करने की वचन देवे। यही तरीका है ना। तो पहले तो उसकी गलती स्वीकार कराते हैं। कौन सा न्याय है वो? उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। तो उपचरित सद्भूत, वो उपचरित क्यों? क्योंकि वो वैसे है तो अपना ही, लेकिन वो सुखदायक नहीं है, दुखदायक है, इसलिए उसे दूर का मानकर और उसको यहाँ पर उपचरित में डाला। वैसे उपचरित अनुपचरित का अर्थ आप गहराई से ऐसा समझ लो कि जो हमारे घर आए और जिसके साथ हमें औपचारिकता निभानी पड़े वो उपचरित। आओ बिरादो, क्या ले, गरम लेंगे कि ठंडा? ये पूछना पड़ता है ना जो भी घर आता है कोई। तो निश्चित रूप से वो अपने घर का नहीं है, माने वो अपना नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कोई अपना नहीं होता तो चाय पूछता है? क्या अपनों को कौन पूछता है? बोलो वो अपना नहीं है तो उसके साथ पूरी औपचारिकता निभाएंगे। पूछेंगे ना, अपने घर में अपना बच्चा आता है, अपने माता पिता भी आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो उनसे कहते हैं आइए आइए गर्म लेंगे ठंडा, ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। औपचारिकता नहीं निभाने, आएंगे बैठ जाएंगे बगल में, कुर्सियाँ 3 खाली पड़ी हैं, ऐसा कोई कहने की जरूरत नहीं है। रोजाना रोजाना है ना, माने उनको कोई अपेक्षा नहीं है कि ये मेरे से औपचारिकता निभाएं। तो जिनमें से औपचारिकता निभानी पड़े उनके साथ वे दूर के मान के उपचरित नहीं लगता है, और जिनके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े, आया ना कोई, तो हम जल्दी से कुर्ता पहन लेंगे, टोपी लगा लेंगे। कोई आया होगी, मेहमान आ रहा कोई, तो हमें खबर मिले इतनी तैयारी करें कि नहीं है। और ये कहे अपना बच्चा आया तो चड्डी पहने बैठे, क्यों? मुड़ के ही नहीं देखे ये कर लें। तो वो क्यों? वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उपचार निभाने की जरूरत नहीं है। वो घर में अनौपचारिक रहते हैं, बस इतनी चीज, उसका नाम दूरी और नजदीकी है और कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो अपनी बात चल रही थी कि वे राग देश परिणाम यद्यपि अपनी गलती से अपनी ही पर्याय में पैदा हुए हैं और उनका तात्कालिक दंड हमें भोगना भी पड़ता है। नर्क निगोद में जाते हैं, इतने दुख भोगते हैं। आचार्य जयसेन ने तो ऐसा लिखा है, वो समझा रहे थे ये व्यवहार नए से हैं, ये रागादेश का कर्ता आत्मा व्यवहार नए से है, निश्चय नए से नहीं है ना जी? कौन सा है, कौन सा व्यवहार न? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा हो गया ना। उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से वो अपना है। तो वो कहते हैं कि हमने उसे अपना माना, फिर वो अपने रखने लायक नहीं है। कि मैंने अखबार में नकल दिया था कि इसके साथ जो लेन देन करेगा मैं जिम्मेवार नहीं हूँ,